अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 16 अगस्त और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे बार्सिलोना दहशतगर्दी के वाक़े को 3 साल मुकम्मल, जबकि मुल्क में नए कोरोना केसेस आने का सिलसिला जारी। फ्रांस में अकाम कोरोना से है परेशान, लोगों को काम की जगह पर चेहरे का मास्क पहनने का मशवरा। इटली तारकिन वतन की आमद में रिकॉर्ड इजाफा, जबकि जर्मनी नौकरियां बचाने के लिए हफ्ते में 4 रोज काम करने की तजवीज़। इंग्लैंड बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए मुहिम का आगाज। यूनान प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका, जबकि तुर्की ने फ्रांस और यूनानी कब्रस इंतजामिया के दरमियान माहदे पर शदीद तनकीद की है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से एक इंतहाई अहम खबर। फ्रांसीसी वजारत सेहत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 3,310 नए कोरोना इन्फेक्शन की इत्तला दी है, जबकि 242 क्लस्टरों की छानबीन की जा रही है। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में मज़ीद 4,857 नए मरीज लाए गए हैं, जबकि 376 ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत इंतहाई नाजुक है। दूसरी तरफ फ्रांस के माहिरीन का ख्याल है कि साल के आखिर तक कोरोना के खिलाफ वैक्सीन इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। जबकि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अकाम बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि वो काम की जगह पर चेहरे का मास्क इस्तेमाल करें। फ्रांस ने अफगानिस्तान से कहा है कि फ्रांस के शहरियों को हलाक करने वाले तालिबान को रिहा ना किया जाए। फ्रांस के 3 शहरियों के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद 3 अफराद उन 400 तालिबान कैदियों में शामिल है जिन्हें रिहा कर दिया गया है। बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। इससे पहले कि हम स्पेन की तरफ जाएं, एक अहम खबर इटली से शामिल करते हैं। तारकिन वतन से रिलेटेड खबर है। इटली की वजारत खारजा ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि इटली में तारकिन वतन की आमद में गुज़िश्ता साल की निस्बत 150% का इजाफा हुआ है, जिसमें अक्सरियत ट्यूनिस और जंग से मुतासरा लीबिया से आई है। इटली के जनूबी साहिलों में रोज़ाना सैकड़ों तारकिन वतन पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से तारकिन वतन के हफाजती इंतजाम जो हैं वो मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। मकामी महरों में मायूसी बढ़ रही है। हुकूमत ने तारकिन वतन को करंतना करने के लिए बड़े पैमाने पर फैरी जहाज़ों की खिदमत हासिल की है। कुछ तारकिन वतन जो हैं वो माजी में इन करंतना वाली जगहों से फरार भी हुए हैं, जबकि इटली की हुकूमत ने उन्हें रोकने के लिए फ़ौज की मदद भी तलब की थी। माजी में हम इस सिलसिले में आपको आगाह करते रहे हैं। अगर बात की जाए गुज़िश्ता साल जुलाई से लेकर रवां साल तक 21,618 तारकिन वतन इटली में पहुंचे हैं, जबकि अगर इसका मुआवजा गुज़िश्ता साल से किया जाए तो गुज़िश्ता साल सिर्फ 8,691 तारकिन वतन ही इटली पहुंचने में कामयाब हुए थे। तारकिन वतन जो है उनके इटली आने की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। सोमवार के रोज 17 अगस्त को बार्सिलोना ला रंबला में दहशतगर्दी के वाक़े को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, जब एक वैन ने दर्जनों अफराद को कुचलकर हलाक कर दिया था। इस वाक़े में 16 अफराद हलाक हुए थे। इन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद को पुलिस ने हलाक कर दिया था, जबकि 3 अफराद जो इस हमले में तो मुलव्वस नहीं, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हमला आवरों के साथ तावन किया, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। सरकारी वकील ने इन तमाम अफराद के लिए 41 साल कैद की सज़ा का मुतालबा किया है। उधर ताज़ा तरीन इतलात हैं जो पाइस बास्को से आ रही हैं। पाइस बास्को से इतलात मसूल हो रही हैं कि सुबह सोमवार को हंगामी हालत का
ऐलान करेगा। इलाकाई वज़ीर सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस इजाफे की वजह से सूबे में सुनामी जैसी सूरत-ए-हाल है। हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो पाइस बास्को में कोरोना केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। अगर कातालोनिया की बात की जाए तो कातालोनिया में मजीद 1019 केस सामने आए हैं, जबकि 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। कातालोनिया इसके अलावा अगर कातालोनिया की बात की जाए ख़ास तौर पर बार्सिलोना शहर की, तो इसके कुछ इलाकों में ख़ास तौर पर तोरे 12 जो है वहाँ बहुत से अफराद जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर अपना कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। आज जर्मनी में मजीद 625 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि जर्मनी में कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। जबकि जर्मनी की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन IG मेटल ने नौकरियां बचाने के लिए हुकूमत को 4 रोज़ा वर्किंग हफ्ते की तजवीज़ दी है, ताकि जर्मनी की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बचाया जा सके, जो मुल्क की मईशत का एक अहम रास्ता है। यकीनन जो है जर्मनी में भी कोरोना वायरस के बहरान की वजह से नौकरियों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। अब चलते हैं बरतानिया की तरफ। इंग्लैंड में वालिदैन को राज़ी करने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया गया है कि वो बच्चों को स्कूल भेजे। वज़ीर आज़म इससे पहले कह चुके हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना वालिदैन की अखलाकी जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी तालीम ने उन तलबा से माफ़ी मांगी है जो कई महीनों से क्लासरूम से महरूम है। अब इस मुहिम में अखबार, रेडियो, बिलबोर्ड, इश्तिहारात शामिल होंगे ताकि वालिदैन को बच्चों को स्कूल भेजने पर राज़ी किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ इत्तलात है कि बरतानिया में करंतना पाबंदियों का आगाज़ हो चुका है। अब फ्रांस और दूसरे यूरोपीय ममालिक से बरतानिया पहुंचने वाले लोगों को लाजमी करंतना पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यूनान की। यूरोपीय मुल्क यूनान के दारुल हुकूमत ईथन की प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। पूरे शहर पर धुएं के बादल छाए हुए हैं। अकाम ने लोगों से अपील की है कि वो घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो हैं उन्हें मुकम्मल बंद रखें ताकि धुएं और जहरीले मादे से बच सके। उधर तुर्की ने हफ्ते के रोज़ फ्रांस और यूनानी कब्रस इंतजामिया के दरमियान दफाई माहदे पर तनकीद की है। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि यूनान की कब्रस इंतजामिया पूरे जजीरे की नुमाइंदगी नहीं करती और उसे किसी भी किस्म के आलमी माहदे की इजाज़त नहीं है। यकीनन इस माहदे पर तुर्की जो है वो बहुत परेशान नज़र आता है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।